हेलो एवरीवन। आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि साइंस का क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले हम ये देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या। दे आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव अराउंड अस। हमारे चारों ओर वो अभी भी प्रेजेंट हैं, सब जगह प्रेजेंट हैं। हमारे हैंड पर, हमारे एटमॉस्फेयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते। इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेने पड़े। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ये सभी एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल एयर में ही प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो वाटर में सरवाइव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कोल्ड एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हॉट एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर रहे हैं। इट मीन्स हर तरह के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम साइंस की स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो कि एक हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया था। और इनका साइज 1 मिली माइक्रोन से लेकर 10 मिलीमीटर तक, माइक्रोन मीटर तक हो सकता है। और ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट छोड़ते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिनकी मेडिसिन्स प्रिपेयर किए जाती हैं, जिनके फूड प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी में डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। हमारे ही नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स, सब के बॉडी में डिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट काइंड। हर जगह अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जहाँ एक तरफ वो हमको फ़ायदा दे रहे हैं, तो एक तरफ हमको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स: बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म बैक्टीरियम होता है, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक सिंगल सेल के अंदर कंप्लीट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन उसी एक सेल के अंतर्गत कंप्लीट करते हैं। इनसे बहुत सारी डिफरेंट काइंड की डिसीजेस भी हो सकती हैं। वहीं पर ये अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे रूमिनेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करने में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट काइंड के डिसीज जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, डिप्थीरिया, निमोनिया जैसे डिसीज कॉज करते हैं। और ये सभी हैबिटेट में, यानी कि बैक्टीरिया सभी हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, फूड प्रोडक्ट्स, इनसाइड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। इनका साइज भी डिफर होता है। इनका साइज 0.2 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक हो सकता है। और 1 माइक्रोन का साइज कितना होता है? 1/1000 ऑफ मिली माइक्रोन, यानी 1 माइक्रोन का साइज मिलीमीटर, यानी 1/1000वें भाग मिलीमीटर का होता है। यानी 1/1000 मिलीमीटर तक की डिस्टेंस को मेज़र करता है 1 माइक्रोन। तो और इनका साइज होता है 2 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया का साइज होता है 0.15 माइक्रोमीटर, और सबसे बड़े बैक्टीरिया का साइज होता है 15 माइक्रोन मीटर। और ये अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। अब जैसे रॉड शेप देखते हैं, तो अगर रॉड शेप का बैक्टीरिया है तो उसको हम बेसिलस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इकोलाई, सैल्मोनेला, विब्रियो। स्पाइरल अगर हम देखते हैं, स्पाइरल शेप या स्पाइरलम बैक्टीरिया को हम देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है
ट्रिपोनिमा। फिर आते हैं स्फेरिकल शेप में देखते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के होते हैं वो कोकाई कहलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरिया के चारों ओर एक सेल वॉल होती है, लेकिन वो इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स है और इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं और 70 to 85% वाटर भी प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ये दो तरह के होते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में भी ये दो तरह के होते हैं, फोटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स की तरह अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी फोटोट्रॉफिक जो सनलाइट के प्रेजेंट में अपना फूड प्रिपेयर करें, दैट इज फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू सल्फर और हाइड्रोजन ऑक्साइड के थ्रू अगर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहकर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड और डिकेइंग मैटर है उस पर अगर सर्वाइव करते हैं तो वो हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। दे मे बी नहीं, उस कंडीशन में जब वो डेड और डिकेइंग मैटर पर सर्वाइव करें तो वो सैप्रोट्रॉफ और मे बी पैरासाइट भी कहला सकते हैं। अगर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर सर्वाइव करेंगे तो वो पैरासाइट भी कहलाते हैं। यानी इस तरह से ये हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ्स में डिवाइड रहते हैं। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन में। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन मतलब एक बैक्टीरिया से दो डॉटर सेल्स का निर्माण करना। तो ये बैक्टीरियल सेल फेवरेबल कंडीशन में दो सेल्स का निर्माण करते हैं, डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, जिनके थ्रू 24 आवर्स में वो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रिपेयर कर सकते हैं और फेवरेबल कंडीशन में बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करते हैं और लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत स्लोली रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया, लेप्रेसी बैक्टीरिया, ये बहुत स्लो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये सारे बैक्टीरिया अपने चारों ओर एक आउटर कवरिंग इंडोस्पोर फॉर्म कर लेते हैं और फेवरेबल कंडीशन में ये अपनी सारी लाइफ की प्रोसेस इसी बैक्टीरिया के अंदर, इसी इंडोस्पोर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं यूज़फुलनेस ऑफ बैक्टीरिया। यूज़फुल ऑफ बैक्टीरिया में ये किस तरह से यूज़फुल है हमारी लाइफ में। सबसे पहले तो ये डेड प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और जब ये डिकम्पोज करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालते हैं। उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये वेस्ट प्रोडक्ट उनका अमोनिया के फॉर्म में होता है जो सॉइल के साथ मिक्स होकर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है। यानी अमोनिया सॉइल में बढ़ जाता है जो कि एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ प्लांट्स की हो सकती है। और कुछ पल्सेस में भी, रूट नोड्यूल्स में जितने भी पल्सेस होती हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स के फॉर्म में रूट में प्रेजेंट होता है और वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो ले नहीं सकते, तो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टे रखने का काम करती है जब तक कि उसको प्लांट उसको एब्जॉर्ब ना कर ले। तो इस तरीके से प्लांट में ये यूज़फुल है और क्लीनिंग के लिए भी हेल्पफुल है। ये बैक्टीरिया क्लीनिंग के फॉर्म में भी एनिमल्स में यूज़ किया जाता है और इनसे बहुत सारे फूड के प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं, जैसे कर्ड, चीज़, ये सब लैक्टोबैसिलस के थ्रू तैयार किए जाते हैं। दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इनसे अल्कोहल भी तैयार किया जाता है। यानी कि जितनी भी फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ है उस जगह पर अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इनसे बहुत सारी तरह की मेडिसिन्स प्रिपेयर की जाती हैं। जूट इंडस्ट्रीज़ में फाइबर्स को सेपरेट करने के लिए, इनसे नए प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिसीज़ कॉजिंग होते हैं।
बैक्टीरिया से डिफरेंट काइंड के फूड आइटम्स स्पॉइल भी हो जाते हैं, जैसे चीज़, जैम, जेली, पिकल्स और अदर भी जितना भी फूड आइटम्स हमारे घरों में यूज़ होता है, जो भी हम लोग खाने के लिए बनाते हैं, वो सब स्पॉइल हो सकता है बैक्टीरिया के थ्रू। और ये ह्यूमन और एनिमल और प्लांट्स में तीनों में ही डिसीज़ कॉजिंग हो सकते हैं और डोमेस्टिक आर्टिकल्स को भी डिट्यूरेट करने का काम करते हैं, यानी उनमें भी ये ग्रो करके उसको ख़राब कर देते हैं। किसी भी मटेरियल को ख़राब कर सकते हैं, जहाँ पर भी उसमें मॉइस्चर कलेक्ट होगा उस जगह पर वो बैक्टीरिया के थ्रू वो आर्टिकल्स ख़राब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि साइनोबैक्टीरिया होते क्या हैं। स्ट्रेमोलाइट एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि कई हज़ारों सालों से ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये सनलाइट के प्रेजेंट में ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया, और जब वो सनलाइट के प्रेजेंट में फूड लेते हैं तो उसके रिजल्टिंग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। यानी साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए बहुत बेनिफिटेड है। अब आगे के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें वायरस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन दूँगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक यू।